बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो फाइनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैंसर, बुर्ज सरतान के बारे में आज हम फाइनली बात करने जा रहे हैं कि कैंसर के हालात क्या रहेंगे, क्या मामलात माजी में रहे, क्या हाल में हैं और इन फ्यूचर क्या मामलात रहने वाले हैं, कि कैंसर की प्रॉब्लम्स आखिर कब कैंसर की जान छोड़ेंगी और प्रेजेंट क्या है, पास्ट में क्या रहा और इन फ्यूचर क्या रहने वाला है। अदनान अहमद की इस ख़ुसूसी वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। तो कैंसर का जो एलिमेंट है वो है वाटर साइन होने की वजह से कैंसर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नेचर के मालिक होते हैं। कैंसर की बात करें तो पास्ट की, सबसे पहले हम पास्ट से शुरू करते हैं कि पास्ट में आपके क्या मामलात रहे। साल 2020 से इसकी शुरुआत होती है। 2020 से लेकर 2023 तक का जो अरसा है वो कैंसर का सैटर्न जो है वो कैप्रिकॉर्न में रहा। कैंसर के अंदर बुर्ज सरतान के लिए सैटर्न कैप्रिकॉर्न में रहा। ये कैंसर का अपोजिट साइन है, 7th हाउस है। 7th हाउस होता है आपके रिलेशनशिप का, आपके मैरिज का और आपकी शादी, आपके रिश्ते, ये सारी चीज़ें आपकी जुड़ी होती है आपके 7th हाउस से। तो 2020 से लेकर 2023 तक सैटर्न कैंसर के 7th हाउस में था। ये टाइम सबसे ज़्यादा कठिन पीरियड था। ज़ुहल ने आपके रिलेशनशिप, मैरिज, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, हर चीज़ का इम्तिहान लिया। बहुत पेनफुल पीरियड रहा साल 2020 से लेकर 2023। कई लोगों के लिए ब्रेकअप, डिवोर्स, सेपरेशन, बहुत कुछ बुरा हुआ। कैंसर में भी एक एनर्जी होती है, जितनी मेहनत उतना रिज़ल्ट नहीं आता। एक स्टैग्नेंट एनर्जी की हम एक कैफियत होती है कि जितनी मेहनत वो करते हैं उनको रिज़ल्ट उस तरह से नहीं मिलता। ये मामला क्यों रहे, मैं इसकी रीज़न आपको दे रहा हूँ कि सैटर्न आपके कैप्रिकॉर्न यानी आपके 7th हाउस में था। सैटर्न जब, क्योंकि सैटर्न जहाँ जिस हाउस में आ गया वहाँ आप उस चीज़ का रोना रोएंगे। 7th हाउस आपका रिलेट करता है आपकी मैरिज से, आपकी शादी, आपके रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, जिस वो किसी भी तरह का, वो बिज़नेस का रिलेशनशिप हो, वो मैरिज का रिलेशनशिप हो, वो आपके रिश्तों का हो, आपके आपसी रिलेशनशिप, आपके ताल्लुकात, किसी भी किस्म के ताल्लुकात जहाँ आ जाते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा एक कठिन फेज़ था, बहुत पेनफुल टाइम था साल 2020 से लेकर 2023 का। इसमें जुपिटर और नेपच्यून का इन्फ्लुएंस भी था। जुपिटर ने कुछ रिलीफ दिया 2022 के हाफ के बाद, यानी आप 2022 के आधा साल गुजरने के बाद नेपच्यून के इन्फ्लुएंस की वजह से ये सारी कन्फ्यूजन रही, लेकिन कुछ आर्जी तौर पर जुपिटर ने आपको रिलीफ दिया। मगर बहुत ज़्यादा जो कैंसर जो है वो एक इल्यूजनरी लव में फंसे। एक मतलब देखने में तो आपको लगेगा कि ये प्यार मोहब्बत है, मगर हकीकत में वो प्यार मोहब्बत नहीं होगा, वो आपको एक ट्रैप की तरह फील होगा। तो या किसी ऐसे रिश्ते में इन्वेस्ट कर बैठे आप जो आपके लिए बज़ाहिर तो सोना था, चमकता हुआ था, तो मगर वो सोना नहीं था। मतलब हर चमकती चीज़ जैसे सोना नहीं होती, उस तरह से आपको एक इल्यूजन में, एक धोखे में आप फंसे रहे। ये आपके साथ कुछ कहानी इस तरफ जाती नज़र आई है। इमोशनली ड्रेन फील करते हैं और स्लो वर्थ, आपकी वैल्यू को, आपके जो इज़्ज़त है, आपकी जो डिग्निटी है, उसको चैलेंज किया गया और आपकी जो ख़ुद एतमादी है उसको ठेस पहुंचाई गई। फाइनेंशियली अगर देखें तो पैसा बहुत रुक रुक कर आया और अनएक्सपेक्टेड खर्चे बहुत ज़्यादा हुए। फैमिली से रिलेटेड, सेहत के मामला के ऊपर ख़र्च होते गए पैसे, तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा रहे। लेकिन यही टाइम जब कैंसर में अपना फाइनेंशियल माइंडसेट बदला तो आप इमोशनली बल्कि प्रैक्टिकली सोचने लग गए। अभी हो ये रहा है, अभी हमने की थी सारे पास्ट की बात में ये सारी चीज़ें होती रही हैं।
सबसे ज़्यादा जो आपको नुकसान पहुंचा है ना, वो पास्ट में वो आपके रिलेशनशिप से पहुंचा है। वो मैरिज रिलेशनशिप थे, वो पार्टनरशिप थे, वो आपके मंगनियाँ टूट गई, शादियां टूट गई, या यहाँ तक कि नौबत डिवोर्स तक आ गई। तो ये सारे मामलात आपके रहे। अब क्या होगा साल 2024 की हम थोड़ा सा एक रिव्यू करते हैं। साल 2024 से लेकर अक्टूबर 2025 तक की बात करें तो सैटर्न जो है वो आ गया आपके पाइसेस में, यानी कि आपके 9th हाउस में। यानी जो अभी चल भी यही रहा है, अभी भी 9th हाउस में ही चल रहा है। अब 9th हाउस किस चीज़ का है, यहाँ पे सैटर्न आ गया है। तो यहाँ पे अब आप सुनिए क्या मामला आपके रहे, ये अभी चल रहा है, ठीक है ना। तो सैटर्न मार्च 2023 में पाइसेस में एंटर किया, सैटर्न ने आपके पाइसेस वाले खाने में, और 2025 तक यानी कि 25 के एंड तक यहीं रहेगा। और ये कैंसरियंस के लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग और फिलॉसफी चेंज का टाइम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग से हमारी मुराद ये होती है कि आप अपने अंदर रूहानियत को बढ़ता हुआ महसूस करें, और आप अपनी ज़िंदगी का नज़रिया जो आपके 2 साल पहले थे, यानी 2020 से लेकर 2023 तक थे, जो आपके दिमागी नज़रियात थे, दिल के नज़रियात थे, जो 2020 से 2023 तक थे, वो चेंज हुए और आपकी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल गया, जो पिछले 2-3 सालों में था। और असल में ये एक स्लो प्रोसेस के तहत चला, और एक आहिस्ता आहिस्ता आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। एक तरह से हम ये देखें, आपके नज़रियात बदल रहे हैं, आपके जो प्यार मोहब्बत को लेकर आपकी जो सोच थी वो बिल्कुल चेंज हो गई। रिश्तों के धोखे की वजह से आपको चोट पहुंची, और इसकी वजह से आपने अपने नज़रियात बदल लिए। तो ज़िंदगी की डायरेक्शन बदल ली है। अब आपके ड्रीम्स कुछ और हैं, और आपका पर्पस कुछ और है, ठीक है। इमोशनल हीलिंग का टाइम है। 2024 में आपका दिल पुराने दुखों से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा है, और 2024 से ये टाइम पीरियड चल रहा है जो अभी तक चल रहा है। पुराने ज़ख्म आहिस्ता आहिस्ता, पुरानी चीज़ों को आप ख़त्म कर रहे हैं, भूल जाना चाहते हैं, और किसी पर अब आप ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते हैं। अब आप रियलिस्टिक हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, और आप इमोशनली तौर पे भी आपकी स्ट्रेंथ बन गई है। आपके पैसे की बात करें तो अप्रैल 2024 से जुपिटर आपके टॉरस में आया है, यानी कि 11th हाउस में। नेटवर्किंग की वजह से, दोस्तों और सोशल सर्कल की वजह से आपको फ़ायदा मिला, और ये टाइम आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला रहा है। यानी कि अब आप ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं अब अपने पैरों पे खड़ा हूँ और मैं किसी पे डिपेंडेंट ना हूँ। ये अब एक सोच जो अब डेवलप हो रही है आपके अंदर। अब आपका इससे क्या होगा कि अब आने वाले टाइम में, हम फ्यूचर की अभी बात करें कि 2024 से ये मैं भी जो बयान कर रहा हूँ वो आपकी इनर फीलिंग्स है। तो ये अब आपके अंदर एक सोच डेवलप हो रही है कि मुझे अब कुछ करना है, मुझे अब कुछ करना पड़ेगा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए मुझे अब कुछ करना पड़ेगा, और अब इस तरह से नहीं चलेगा। मैं अब जो हो गया मैं उन चीज़ों से बाहर आऊँ। तो लव और फैमिली की बात करें तो 2 जून 2024 के बाद का जो टाइम है, जो वीनस क्योंकि कैंसर में चला गया, वहाँ से वीनस ने कैंसर को फेवर भी देना शुरू कर दिया है जून 2024 के बाद से थोड़ी बहुत, ठीक है। तो कई कैंसर लोग जो हैं वो, इससे क्या हो रहा है कि नए रिलेशनशिप की तरफ हो गए, यानी कि जून 2024 के बहुत से लोगों की मंगनियाँ हो गई, रिश्ते पक्के हो गए, या हो सकता है वो शादी की तरफ भी जा चुके हों। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस में है इस वक्त, यानी कि वो अफराद के जिनके दरमियान डिस्टेंस हाइल है, जैसे कि शौहर यहाँ है, बीवी कहीं और है, तो उनके रिलेशनशिप में अभी 2025 तक क्लैरिटी आएगी। अब हम फ्यूचर की बात करते हैं। मिड 2025 से लेकर एंड ऑफ 26 की मैं बात करूँगा। तो ये जो टाइम पीरियड है ये एक ब्रेक थ्रू का टाइम है, एक फ्रीडम का टाइम है, एक इमोशनल पीस का टाइम है, क्योंकि जुपिटर जो है वो जेमिनी में आ जाएगा मई 2025 से। जुपिटर मई 2025 से लेकर मई 2026 तक जुपिटर बुर्ज जोजा में आएगा। ये कैंसर का 12th हाउस होता है। इसका मतलब ये होगा कि पुरानी लाइफ अब आपकी क्लोज हो जाएगी और एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। ये एक ट्रांजिशन का फेस होगा, एक तब्दीली का फेस होगा, अंदर की तब्दीली भी होगी, यानी कि आपकी दिल की दुनिया भी बदली महसूस होगी।
फॉरगिवनेस होगी, डिटैचमेंट होगी, और बहुत सारे कैंसर अफराद रिलोकेशन भी कर सकते हैं, फ़ौरन शिफ्ट भी हो सकते हैं, कैरियर भी, अपना नया कैरियर भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जो लोग स्पिरिचुअली काफ़ी एक्टिव हैं, दीन की तरफ उनका काफ़ी ज़्यादा रुझान है, तो वो उनका भी एक गोल्डन पीरियड स्टार्ट होगा। अब इन फ्यूचर आपकी इमोशनल तब्दीली, तो मैंने आपको बताया कि ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, ये आपको अंदर से बहुत ज़्यादा हील कर रहा है, और अंदर से एक समझिए एक लावा बन रहा है आपके अंदर, वो लावा फटेगा 2026 में। तो 2026 से पहले कैंसर जो हैं, कैंसेरियंस अपने पुराने पेन से कम्प्लीटली रिलीज़ हो जाएंगे। यानी कि जब साल 2025 का सूरज गुरूब होगा ना, तो उस सूरज के गुरूब होने के साथ साथ कैंसेरियंस के पेन का, कैंसेरियंस की तकलीफ़ों का चैप्टर भी क्लोज़ हो जाएगा इंशाअल्लाह। आपकी कदर की जाएगी, आपकी नाकदरी अब तक जो की गई उस कदर की जाएगी। और मार्च 2026 के बाद जुपिटर कैंसर में एंटर करेगा, ये आपका रॉयल फेज़ होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा अब तक का एक गोल्डन फेज़, क्योंकि जुपिटर जहाँ आता है वहाँ पर खुशहाली आती है। और जुपिटर आ जाएगा आपके अपने बुर्ज में, लेकिन कब? मार्च 2026 में। तो यू हैव टू वेट टिल मार्च 2026। प्रमोशंस होगी, फेम होगा, फाइनेंशियल अबंडेंस होगी, पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा, और ये 12 साल बाद होने जा रहा है। तो बहुत लकी फेज़ होगा। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन मुख्तसरन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, मार्च 2026 आपके लिए बहुत लकी साबित होगा, और इन फ्यूचर आपके लिए मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। जिन्होंने ब्रेकअप देखा, शादियां टूटी देखी, मसले मसाइल देखे, रिलेशनशिप के अंदर एक तूफ़ान देखा, वो सब कुछ रिकवर होगा। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ रिकवर हो जाएगा। जिनकी शादियां टूट गई थी उनको नए मैरिज प्रपोज़ल आने शुरू हो जाएंगे। जिनके पास औलाद नहीं है उनके पास औलाद उनको मिलेगी। इसके अलावा जिनके रिलेशनशिप डिवोर्स तक पहुंच गए थे उनके रिलेशनशिप रिवर्स हो जाएंगे, और वो उसी हालत में पहुंच जाएंगे कि जिस तरह से आपकी शादी के पहले दिन थे। इसके अलावा जिनकी मंगनियां टूट गई थी, जिनकी मंगनियां ख़राब हो गई थी, रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ गई थी, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये बेसिकली एक इमोशनल रीबर्थ का टाइम है। एक नया जन्म, एक नई दुनिया, एक नई सुबह का आगाज़ होगा मार्च 2026 से। तो एक लंबी तारीख रात के बाद कैंसर की दुखों का, तकलीफ़ों का मदावा होगा साल 2026 के मार्च से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कारगर साबित हो, इन्फॉर्मेटिव साबित हो, और जो कुछ माजी में हुआ, जो कुछ हाल में हो रहा है, ये अभी तक फेज़ रहेगा। मैं ये देखिए, ये मेरे अल्फाजों को याद रखिएगा, मैं अभी ये कह रहा हूँ कि अभी ये रहेगा फेज़ प्रॉब्लम्स का, जब तक कि मार्च 2026 नहीं आ जाता। और ये गोल्डन फेज़ आपका कब तक रहेगा, ये मैं आपको खुशखबरी देता हूँ। ये मार्च 2026 से शुरू होगा और दिसंबर 2027 तक रहेगा। गोल्डन फेज़ है ये, इसको ज़ाया नहीं कीजिएगा। ये मैं आपको इस पर डिटेल वीडियो बना के आपको बताऊँगा कि आपको करना क्या है, किस तरह से इस टाइम पीरियड को लेके चलना है। तो दोस्तों, माजी का एक दफ़ा मैं रिव्यू करता जाऊँ। साल 2020 से लेकर 2023 तक आपकी शनि यानी सैटर्न आपके 7th हाउस में आया। पार्टनरशिप का हाउस है 7th। रिलेशनशिप में, मैरिज में, बिजनेस में सबसे ज़्यादा प्रेशर फील किया, ब्रेकअप हो गए, मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट के इशू, एक तूफ़ानी मामलात रहे आपके रिलेशनशिप के हवाले से।
इसके अलावा फाइनेंस में भी इनस्टेबिलिटी देखने में आई, थोड़ा बहुत बीच के अंदर रिलीफ मिला, लेकिन फिर भी एक कंसिस्टेंसी मिसिंग थी। इसके अलावा 2024 से 25 यानी अभी तक की अगर बात करें तो ये भी अभी कोई गोल्डन फेज़ नहीं है, मगर हाँ एक क्लींजिंग का टाइम है, एक सफाई सुथराई का टाइम है। हाँ, जो चीज़ आपके काम की नहीं थी, जो रिश्ता आपके काम का नहीं था, वो ख़त्म हो गया। XYZ आपको एक अंदर से एक इमोशनली, एक स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पे एक बेदारी आपके अंदर जन्म ली है 2024 से लेकर अब तक। आपने ख़ुद को समझा लिया है कि भाई ये तो मुझे इस मोहब्बत से, प्यार से मुझे कुछ नहीं हासिल हुआ, मैंने तो अपना सब कुछ दे के देखा, लेकिन इसके बावजूद मुझे मेरी कदर नहीं की गई। तो मैं अब इन चीज़ों को छोड़ूं, बाहर में डालूं, मैं अपने आप को बेहतर करूं, मैं अपने आप को खुद समझा लूं। मतलब ये वो फेज़ है, आप ये कहते हैं कि मैंने अपने आप को खुद समझा लिया है। लेकिन जो मार्च 2026 के बाद होने जा रहा है दोस्तों, यहाँ से आपकी असली उड़ान शुरू होगी जेन्युइनली। या आप इस वीडियो को सेव कर लें, मेरे अल्फाजों को सेव कर लें, इस वीडियो को डाउनलोड कर लें, और फिर जब मार्च 2026 आए तो आप मुझे बताइएगा कि आपकी ये प्रेडिक्शन सही साबित हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि मार्च 2026 से एक नई बिगिनिंग आ रही है, और एक नया, एक वो कहते हैं ना कि एक तूफ़ानी बारिश अभी चल रही है, और वो तूफ़ानी बारिश के बाद जब आसमान खुलता है ना, तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। सेम वही कंडीशन आपकी होगी, और वो अभी तूफ़ानी बारिश का टाइम, बस अब ये बारिश एंड पर है, थोड़ा सा इंतज़ार और कर लीजिए। अक्टूबर भी देखिए बिल्कुल एंड पर आ गया है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 मंथ्स हैं, पता भी नहीं चलेंगे। और जब मार्च 2026 आएगा तो आप कहेंगे कि ये आपकी प्रेडिक्शन वाकई सही साबित हुई है। अदनान अहमद को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।